दोस्तों, आम तौर पे हम लोग जब अपना खुद का घर खरीदते हैं तो उस घर में रहने की खुशी कुछ अलग ही होती है। और वो घर अगर कम दाम में मिले तो खुशी डबल हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर उस घर की हिस्ट्री में कुछ ऐसे किस्से हुए हों जो बहुत ही डरावने और खौफनाक हों। इस घर की डार्क हिस्ट्री इतनी डरावनी है कि इस घर की रियल स्टोरी पर 2 से ज़्यादा बुक्स और 10 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं। इतना सब सुनने के बाद और जानने के बाद आप सब ने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे हॉन्टेड घर में से एक एमिटीविल की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे राज इस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने किसी और जगह नहीं सुने होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए हॉरर एपिसोड में, और ऐसी हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और आपको हमसे कोई कहानी शेयर करनी हो तो आप इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की। डेट है 18 दिसंबर 1975, जब लट्स फैमिली ने एमिटीविल में इस घर को खरीदा था। इस घर का एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविल। उनको ये घर काफ़ी ही सस्ते दामों में मिला था। लट्स फैमिली ने ये घर $80,000 का खरीदा था, जो कि काफ़ी सस्ता था वहाँ की और प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में। लट्स फैमिली में 4 लोग थे: जॉर्ज लट्स, कैथी लट्स और उनके 3 बच्चे। जॉर्ज और कैथी लट्स की अभी नई शादी हुई थी और वो 3 बच्चे कैथी की पिछली शादी से थे। जॉर्ज और कैथी लट्स को ये घर काफ़ी ही पसंद था, क्योंकि ये घर डच कॉलोनियल स्टाइल में बना था और इस घर में 5 बेडरूम और एक बड़ा स्विमिंग पूल था। इतना सब घर में होने के बाद $80,000 इस घर के लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन इस घर की एक डार्क हिस्ट्री भी थी। लट्स फैमिली के यहाँ आने से ठीक 13 महीने पहले इस घर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। लट्स फैमिली से पहले इस घर में डीफोय फैमिली रहती थी, जिसमें 7 मेंबर थे: रोनाल्ड डेफ्यो, लुइस डेफ्यो और उनके 5 बच्चे। 13 नवंबर 1974 की रात रोनाल्ड डेफ्यो का सबसे बड़ा बेटा बुच, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी, वो भागते हुए एमिटीविल के हेनरी बार में जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो, किसी ने मेरे परिवार को मार दिया है। वहाँ बार में बैठे सभी लोग बुच के साथ उसके घर आते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बुच के परिवार की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये सब देखकर बुच का एक दोस्त, जिसका नाम जो येस्विट था, वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस एमिटीविल में आती है और सारी बॉडीज़ की जांच करती है और ये कंफर्म करती है कि रात में 3 बजे सबको 35 कैलिबर वाली मार्लिन 336C से मारा गया है। पुलिस का कहना ये भी था कि रोनाल्ड डेफ्यो और लुइस डेफ्यो को 2 गोली मारी गई हैं और उनके बच्चों को 1 गोली मारी गई है। और जब उनको गोली मारी गई तब लुइस डेफ्यो और उनके बच्चे जाग रहे थे। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तब उन्हें घर में एक शॉकिंग चीज़ मिली, और वो थी मार्लिन 336C, जिससे बुच की फैमिली को मारा गया था। मार्लिन 336C रोनाल्ड डेफ्यो के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने यह सब नोटिस किया और इन 6 हत्याओं का सीधा शक बुच के ऊपर जा रहा था, क्योंकि वो ही उस फैमिली में अकेला मेंबर बचा था। और पुलिस का ये शक तब यकीन में बदल गया जब वो मार्लिन राइफल उसी के घर में मिली। पुलिस सीधा बुच को पुलिस स्टेशन में ले गई और उससे पूछताछ करने लगी। पहले तो बुच ने कन्फेस नहीं किया, लेकिन पुलिस के दबाव बनाने के बाद
बुच ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जब उसको ट्रायल में कोर्ट ले जाया गया तब बुच का बयान सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। बुच कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किए हैं, मुझसे किसी ने करवाए हैं। मेरे घर की दीवारों से आवाज़ें आती थी सबको मारने के लिए। तभी बुच का जो लॉयर था विलियम वेबर, उसने कोर्ट में ये अपील किया कि बुच की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल नहीं एक साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए भेजा जाए। क्योंकि यूएसए में ये होता है कि अगर किसी मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी थी और बुच को हर एक मर्डर के लिए 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है, यानी 150 साल की सज़ा। शायद तब तक बुच जिंदा भी नहीं रहेगा। और ये सब लट्स फैमिली को घर खरीदने से पहले पता था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इस घर में रहने से पहले एक प्रीस्ट से पवित्र करवा लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जॉर्ज लट्स के एक कैथोलिक प्रीस्ट के साथ अच्छे रिलेशन थे जिनका नाम फादर रे था। तो जॉर्ज ने उन्हें ही आने के लिए कहा और प्रीस्ट अगले दिन दोपहर में 3 बजे घर आ गए थे। उस समय लट्स फैमिली अपने घर के सामान की अनपैकिंग कर रही थी। प्रीस्ट घर के अंदर आते हैं और होली वाटर छिड़क कर प्रेयर रिसाइट करने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी की डरावनी आवाज़ आती है कि चले जाओ यहाँ से, जैसे कि वो चीज़ नहीं चाहती है कि वहाँ उस कमरे में कोई आए। लेकिन प्रीस्ट ने इस बात को ना तो जॉर्ज से और ना ही कैथी से किसी को भी बताया। 24 दिसंबर 1975 प्रीस्ट का फ़ोन कैथी के पास आता है और प्रीस्ट ने बताया कि घर का जो ऊपर वाला कमरा है, हो सके तो उसे यूज़ में ना लें और उस रूम को हमेशा के लिए लॉक रखें। ये वही रूम था जहां प्रीस्ट को वो अजीब आवाज़ सुनाई दी थी, और वो रूम 1974 में जो डेफियो फैमिली रहती थी उनके बच्चों का बेडरूम था जहां उनकी मौत हुई थी। लेकिन कैथी ने पहले ही उस रूम को अपना सिलाई का रूम बनाने का सोच लिया था। कैथी जैसे ही ये बात प्रीस्ट को बताती है, अचानक उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद जॉर्ज कैथी को बताता है कि जो प्रीस्ट हमारे घर आए थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अगले दिन से ही लट्स फैमिली को उस घर में जगह जगह कोल्ड स्पॉट महसूस होने लगे थे। भरी गर्मी का मौसम होने के बाद भी घर में एकदम ठंडा माहौल था। घर से अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि कोई लाश घर में पड़ी सड़ रही हो। धीरे धीरे ये अजीब चीज़ें बढ़ने लगी थी। एक दिन जॉर्ज घर के गार्डन में कुछ काम कर रहा था। तभी वो ऊपर देखता है तो उसकी 5 साल की बेटी, जिसका नाम मिसी था, वो ऊपर रूम में विंडो के पास किसी से बात कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मिसी के पास कोई भी नहीं था। ये देखकर जॉर्ज मिसी को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी, और मिसी का जवाब सुन के जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं। मिसी कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड जूडी के साथ खेल रही हूँ। जॉर्ज फिर से मिसी से पूछता है, बेटा कौन जूडी? अपने घर में कोई जूडी नाम की लड़की नहीं है। जॉर्ज मिसी की बात सुनकर इग्नोर कर देता है कि अभी मिसी छोटी है, अपने मन में ही कुछ सोचा होगा उसने। लेकिन सच को इग्नोर कर देने से सच झूठ नहीं बन जाता है। ये सब घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन कैथी लट्स अपने किचन में काम कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा उसके पीछे से गुजरा हो। लट्स फैमिली इस घर में एक दिन भी आराम से नहीं रह पा रही थी। एक दिन जॉर्ज की नींद रात के करीब 3:15 पर खुलती है। तो ये वो टाइम था जब बुच ने अपने परिवार को मारा था। जॉर्ज की नींद अक्सर इसी टाइम रोज़ खुल जाती थी। एक रात जॉर्ज की नींद खुली तो वो देखता है कि उसके साथ उसकी पत्नी नहीं, एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, और वो बूढ़ी औरत जॉर्ज को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये देखकर जॉर्ज चिल्लाने लगता है और तुरंत वो औरत गायब हो जाती है। जॉर्ज को फिर से अपनी पत्नी कैथी दिखने लगती है।
और ये सब खाली जॉर्ज ही नहीं, घर के सभी सदस्य के साथ हो रही थी। वो सब भी इस घटना से परेशान थे। ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। कभी घर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी सारा सामान बिखरा हुआ मिलता था। जॉर्ज और कैथी की बेटी मिसी बार बार यही कहती थी कि ये सब काम जोडी कर रही है, ये सब उसी ने किया है। लेकिन उस घर में जोडी नाम की कोई मेंबर नहीं थी। लट्स फैमिली को अब ये लगने लगा था कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस सब के बाद एक ऐसी रात आई जो लट्स फैमिली की उस घर में आखिरी रात बन गई। उस रात वहाँ सारी सीमाएं पार हो गईं। वो सब जो अभी तक लट्स फैमिली के सामने नहीं हो रहा था, अब वो सब घटनाएं, वो अजीब चीज़ें अब उनके आंखों के सामने होने लगी थी। यह डरावना मंजर देखकर लट्स फैमिली अपना सारा सामान जैसे कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर छोड़कर उसी रात में घर को छोड़ दिया था। अगले दिन ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जब ये बात पूरे शहर में पहुंची, तब यहाँ उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। ये वही वॉरेन हैं जिनके एक रियल केस के ऊपर कॉन्जरिंग मूवी बनाई जा चुकी है। लेकिन वॉरेन्स खुद इस घर की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, क्योंकि लट्स फैमिली की जो पोजीशन वाली बात है, उस वजह से इस घर की इमेज और वैल्यू दोनों गिर रही थी। वॉरेन्स को एमिटीविल के उस घर में अभी तक तो सब ठीक लग रहा था। उन्होंने लट्स फैमिली का झूठ पकड़ने के लिए पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया। और कुछ दिन बाद उन्हें उस कैमरे में से एक बच्चे के भूत की फ़ोटो मिली। जो अभी आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये रियल इमेज है उस भूत की, और ये वही बच्चा था जिसकी हत्या बुच ने 1974 में करी थी। इस सब के बाद वॉरेन्स ने क्लियर शब्दों में बोला था कि इस घर में बहुत सी आत्माएं हैं, तो इस घर को किसी और को ना बेचा जाए, इसको रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद यहाँ एक और फैमिली रहने आई, लेकिन वो भी इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। और उनका भी यही कहना था कि इस घर में वो एक छोटी बच्ची को इधर उधर भागते हुए देखते हैं। और वॉरेन्स ने तो बोला था कि इस घर को दोबारा ना बेचा जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप किसी घर से सामान को या किसी इंसान को निकाल सकते हो, लेकिन किसी ऐसे भूत को जिसकी मौत कुछ समय पहले उसी घर में हुई हो। और आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊं, अभी रिसेंट में एमिटीविल का ये घर 1.46 मिलियन का सेल किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।